घर लौटकर डोंगजू ने माँ को पत्र लिखना शुरू किया। जब भी वह माँ को याद करता, एक चिट्ठी लिखता और रख लेता। उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वह माँ की तस्वीर देख ही रहा था कि घर की बत्तियां गुल हो गई और एक बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी गई, पर गोली नहीं चली, बल्कि उसे चेतावनी दी गई और वह शख्स तुरंत भाग गया। डोंगजू उसका पीछा करने लगा। वह लड़का भी काफी कुशल था, शायद कोई और एजेंट। दोनों छतों पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे कि तभी बोमाई ने डोंगजू को आवाज दी और उसका चेहरा बदल गया। बोमी नशे में थी और दिल की बात कहना चाहती थी। उसने बताया कि 18 साल की उम्र में वह नासमझी में बिना प्रोटेक्शन के माँ बन गई थी और उसके माता पिता ने बच्चे को अमेरिका भेज दिया। बोमी बोलते बोलते सो गई तो डोंगजू ने उसे घर पहुंचाया। रास्ते में उसे पीले बाल वाला लड़का मिला और दोनों बात करने लगे। तभी बोमी जाग गई और उनके बीच थोड़ी अजीब सी स्थिति बन गई। बोमी को घर छोड़कर डोंगजू फिर उस लड़के से मिला। उसका नाम शियाओ हाई था और वह भी उसी यूनिट से था जहाँ से डोंगजू आया था। कभी डोंगजू ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसे अपना आदर्श मानता था। वह अब छात्र बनकर आया था ताकि पुराने संपर्क पांगशू मोटे अंकल की जगह ले सके। पांगशू ने परिवार के पकड़े जाने के बाद संगठन से गद्दारी की और अब शियाओ हाई को उसकी जगह भेजा गया। दोनों बात कर ही रहे थे कि डोंगजू ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वह देख रहा था कि डैन को उसका बॉस परेशान कर रहा था। खुद न जाकर उसने शियाओ हाई को भेजा और मामला शांत हुआ। तभी डैन का भाई आ गया, लेकिन बॉस ने डैन को धमकी दी कि उसकी नौकरी जा सकती है। इसके बाद डोंगजू ने शियाओ हाई से मोबाइल उधार लिया और अगली सुबह तीनों एजेंट्स की टीम बन गई। खास बात ये थी कि तीनों बहुत हैंडसम थे। नीचे अचानक शोर हुआ। डोंगजू ने देखा कि सप्लायर और दुकान की मालकिन के बीच झगड़ा हो रहा है। वह तुरंत मदद को भागा। पीले बाल वाला और शियाओ हाई भी पीछे थे, लेकिन डोंगजू ने उन्हें रोक दिया। सप्लायर ने डोंगजू को लात मारी, लेकिन वह फिर भी आगे आया। मालकिन को भी धक्का मिला और डोंगजू ने समय रहते उसे बचा लिया। लोग समझने लगे कि वह बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। उसके अभिनय से अब शक होने लगा। जब उसका बेटा यह जान गया तो बदला लेने गया, लेकिन जैसा होना था वैसा ही हुआ। डोंगजू ने शियाओ हाई से मदद मांगी और उसने उन गुंडों को सबक सिखाया। अब डोंगजू को अकेलापन नहीं लगता था, पर तभी उसका बीपर बज उठा। 2 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे असल मिशन मिला। इसी बीच पीले बाल और शियाओ हाई के मोबाइल पर भी मैसेज आया।